गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पुष्पा सिंह क्लास 10th में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम गद्य खंड के अंतर्गत आपको हम पढ़ाएंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बच्चों, उससे पहले हम आपको बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बच्चों, हमारी गूगल क्लास भी स्टार्ट हो गई, उनको अटेंड करना कंपलसरी। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आपके सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपके 75% अटेंडेंस होना कंपलसरी है। ठीक है बच्चों, उसको ज्वाइन करिए और पढ़िए। आइए पढ़ते हैं बच्चों। पाठ 13, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक इसके हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आइए हम लेखक के बारे में जानते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। वे अध्यापक भी रहे, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर भी रहे, दिनमान पत्रिका में उप संपादक और पराग पत्रिका के संपादक भी रहे। ये बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। बच्चों, जैसा हमने कहा है कि ये बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। कहा जाता है ये मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक रहे। इन्होंने उनकी संघर्षों को, सपनों को, शोषण तथा हताशा और कुंठा का भी चित्रण इन्होंने अपने साहित्य में किया है। जैसा कि पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, वो लेखक के बारे में अपना संस्मरण लिखते हैं। बच्चों, इससे पहले हम उनकी कृतियाँ जानते हैं कि इनकी कितनी रचनाएं हैं और इन्होंने क्या प्रमुख कार्य किए। इनका कविता का संग्रह है काठ की घंटियाँ, कुआउनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। उपन्यास है पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। कहानी संग्रह है लड़ाई। नाटक बकरी। बाल साहित्य भौं भौं, खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक। लेख संग्रह है चर्चे और चरखे। बच्चों, इन्हें खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य का अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। कहते हैं कि ये अपने मध्यम वर्गीय के लोगों की रचनाओं को ज़्यादा महत्व देते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपने संस्मरण को यहाँ पर चित्रित किया है। जैसा कि पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये फादर कामिल बुल्के के ऊपर इन्होंने अपने कुछ संस्मरणों को, अपनी यादों को ताज़ा करते हुए लिखा है कि वो किस प्रकार के व्यक्तित्व थे, किस प्रकार की समाज में उन्होंने किस प्रकार कार्य किया। ये यूरोपियन होते हुए भी भारत की, इनका मन भारत की आत्मा में ही बसता था। इनका जन्म बेल्जियम, जो यूरोप में है, बेल्जियम के रैम्सचैपल शहर में हुआ, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। लेकिन इन्होंने अपने भारत को ही अपनी कर्मभूमि बनाया। फादर बहुत ही सन्यासी होते हुए बहुत ही आत्मीय, बहुत ही करुणा प्रिय, बहुत ही सामंजस्य रखने वाले और दूसरों के प्रति अपनी संवेदना का प्रचार और प्रसार करने वाले थे। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं पूरे पाठ में उनका जीवन चित्रण और चरित्र कैसा रहा, लोगों के बीच कैसा उनका व्यवहार रहा। लेखक ने अपना संबंध फादर के साथ कैसा रहा, इसका चित्रांकन इन्होंने, यानी इसका विवरण, विस्तार इन्होंने अपने इस पाठ के माध्यम से हम लोगों में साझा किया है। कहते हैं कि लेखक का फादर से पारिवारिक संबंध था। इनकी मुलाकात इलाहाबाद में हुई थी, लेकिन दिल्ली में आकर के भी इनका आपस में मिलना जुलना जारी रहा। फादर बुल्के का जन्म, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, कि बेल्जियम के रैम्सचैपल शहर में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा ली थी। इन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रभाव इनके जीवन पर बहुत अधिक था, इनके मन पर भी बहुत अधिक था। इनके परिवार में इनके पिता जो थे वो व्यवसायी थे, एक भाई था वो पादरी था। इनकी एक बहन भी थी जिसने उन्होंने बहुत दिन बाद शादी की थी,
और माँ बहुत संस्कारों वाली थी, जिसकी इन्हें हमेशा याद आती रहती थी। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर आती थी और लेखक से बताते थे कि वो और अपने मित्र रघुवंश को भी हमेशा दिखाते रहते थे कि मेरी माँ की चिट्ठियाँ आई हैं और मुझे अपने घर की भी याद आती है, लेकिन मैं भारत को नहीं छोड़ सकता। ऐसा ये अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से वार्तालाप करते थे। लेखक ने जैसा बताया है, भारत में उन्होंने आकर के जीसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच में रह के, इससे पहले बच्चों बताएं कि जब ये बचपन में थे तो इन्होंने, जब पादरी बनने के लिए इन्हें कहा गया तो इन्होंने कहा कि हाँ मैं दीक्षा ले लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं भारत अवश्य जाऊँगा। तो लोगों ने पूछा क्यों? बोले पता नहीं क्यों, मेरा मन भारत में ही बसता है और मैं वहीं जाना चाहता हूँ। तो लोगों ने इनकी बात मान ली। उसके बाद इन्होंने पादरियों के लिए जो शिक्षा होती है उसको उन्होंने ग्रहण किया और सन्यासी के रूप में होते हुए भी ये लोगों के बीच में पारिवारिक संबंध रखते थे। भारत जाने की बात क्यों उठी, ये उनके मन में था, ये नहीं जानते हैं। उनकी शर्त को मान लिया गया। ये पहले जिस संघ में आकर के इन्होंने उसकी पादरी की शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद इन्होंने धर्माचार्य की शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया। कलकत्ता में भी रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद से एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। हिंदी से इनका अत्यधिक यानी बहुत ही अधिक लगाव रहा। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 में शोध प्रबंध में रामकथा, उत्पत्ति और विकास लिखा। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। फादर बुल्के ने मातरलिंग के अंतर्गत प्रसिद्ध नाटक वर्ड ब्लू का रूपांतर यानी ट्रांसलेशन नीला पक्षी के नाम से किया। इन्होंने बाइबल का भी हिंदी में ट्रांसलेशन किया और एक हिंदी और अंग्रेजी कोश भी तैयार किया। भारत में रहते हुए वे अपने घर ये 2 ही 4 बार गए। जाने का मौका ही नहीं मिलता था क्योंकि इतने सोशल थे, इतने सामाजिक थे और लेखक से ज़्यादा अतरंग यानी बहुत अधिक इनका लगाव था और ये उनके घर भी जाते रहते थे और उनसे मिलते जुलते रहते थे। वहाँ पर जाकर के इनके परिवार में, लेखक के परिवार में जब भी कोई कार्यक्रम होता था या उनके घर में कोई भी संस्कार होता था तो ये हमेशा जाते रहते थे। कहते हैं लेखक उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे और उनसे लेखक कहता कि जो एक बार उससे रिश्ता बना लेते थे उसको वो तोड़ते नहीं थे। यही फादर की और लेखक के संबंधों का यहाँ पर दर्शन मिलता है। फादर की चिंता हमेशा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की रही। वे कभी कभी बहुत खिंच जाते थे जब हिंदी भाषियों को हिंदी की उपेक्षा करते हुए देखते थे। कहते थे कि भारत हिंदी राष्ट्र है, लेकिन यहाँ पर हिंदी की अवहेलना करने वाले बहुत हैं और मैं चाहता हूँ हिंदी का ही बोलबाला हो और हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में जाना जाए उसे। लेखक की जब पत्नी और बेटे की मृत्यु हुई तो बुल्के द्वारा यानी फादर के द्वारा उनको जो सांत्वना के 2 शब्द कहे गए वो लेखक को बहुत ही संभलने में बहुत ही उन्हें शांति मिली और संभलने के लिए उनको बहुत ही सहारा मिला। फादर बुल्के की मृत्यु बेटे एक जहरबाज से हुई। जहरबाज एक गैंग्रीन यानी एक जहरीला फोड़ा होता है जो नहीं भरता, नासूर की तरह होता है। अंतिम समय में उनकी दोनों उंगलियां सूज गई थी और वो फोड़ा जो था लगातार इनके रिश्ते रहता था। बच्चों जब ये रांची में थे वहाँ ये हिंदी और इंग्लिश का शब्दकोश तैयार कर रहे थे, उस समय ये बीमार पड़े। उसके बाद ये पटना आए, पटना के बाद ये दिल्ली आए। दिल्ली में ही रहकर इनको, लेखक को ये अफसोस रहा कि वो हम रहते हुए भी वहाँ दिल्ली में हम फादर के बीमारी के बारे में नहीं जान सके। तो जब उन्होंने 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे, इससे पहले बता दें बच्चों कि इनकी मृत्यु 73 वर्ष की उम्र में ही हुई और वो भी भारत में ही हुई। तो लेखक कहता है कि हम दिल्ली में रहे और इनकी मृत्यु हो गई, हमें पता ही नहीं चला। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे
कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे द्वारा और उनके परिवार के लोगों के द्वारा कुछ पादरियों ने उतारा और उनको कब्र तक लेकर गए। वहाँ उपस्थित लोगों में जैनेन्द्र कुमार जी, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश जी और मसीही समुदाय के लोग और पादरीगण थे। उन्होंने जब उनको कपड़े से ढक करके एक ताबूत में ले जाया गया। ताबूत बच्चों ईसाइयों का आप लोगों ने देखा होगा, एक बॉक्स टाइप का होता है, उसमें ही डेड बॉडी को रखते हैं, उसको ताबूत कहते हैं। फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया और सबने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरबाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया। ऐसा लोग सोचते कि इतने मृदुभाषी और सबको स्नेह करने वाले, एक देवदार की तरह छाया के समान कि एक बड़े की हमारे सर पर एक आशीर्वाद है, उनकी मृत्यु इस तरीके से हुई जो वो लोग उसको सोच नहीं सकते थे। लेखक उनको एक सघन वृक्ष की उपमा देता है जो अपनी घनी छाया, फल फूल और गंध से सबका होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ था। बच्चों, ये पूरे मानवीय करुणा दिव्य चमक की पूरी ये फादर के बारे में ही दिव्य चमक की बात कही गई है, क्योंकि वो सबके साथ रहते हुए भी सबसे अलग थे और सबको प्रेम करते थे, एक सामाजिक प्राणी थे। सन्यासी नहीं जानते हैं, उन्होंने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी मृत्यु पर कोई रोएगा या नहीं रोएगा, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय रोने वालों की कमी नहीं थी। जैसा कि एक मुहावरा है, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, यानी इतने अधिक लोग थे उनको गिनना मुश्किल था। इस तरीके से वो हमारे बीच में से चले गए और हम में से सबसे छायादार फल फूल और गंध से भरे हुए, सबसे अलग होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहराता हुआ जो पेड़ के समान खड़ा था व्यक्तित्व, वो अब हमारे बीच में नहीं है। हम सबकी पवित्र श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित है। बच्चों, ये थी मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यानी फादर कामिल बुल्के का जीवन कैसा रहा। भारत को हमेशा वो समर्पित रहे, भारत को हमेशा उन्होंने अपनी मातृभूमि ही समझा। मातृभूमि उनकी बेल्जियम थी, लेकिन उन्होंने भारत को ही अपनी कर्मभूमि और मातृभूमि समझा और उसी से समर्पित रहे। हिंदी को उन्होंने आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसके प्रति हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे, और उन्होंने अपना योगदान दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके प्रश्न उत्तर हैं, इनको हम कल आपको लिखने देंगे, इसी पाठ से संबंधित हैं जो आपको लिख कर लाने हैं। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।